हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेट्रिक्स। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डेटम्स के बारे में देखा था और हमने देखा था कि डेटम्स से हम एक रेफरेंस पॉइंट रहता है जिससे हम अपनी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन निकालते हैं। तो इसी के बेसिस पे हमारे पास दो टाइप्स ऑफ डेटम क्लासिफाइड है। एक होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल डेटम, दूसरा होता है हमारे पास वर्टिकल डेटम। तो जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास न्यूमेरिकल पर्पज से और गेट एग्जाम पर्पज से वो है हमारे पास वर्टिकल डेटम। इससे हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन और न्यूमेरिकल भी बनते हैं जिसके अंदर हम इलिप्सॉइडल हाइट, ऑर्थोमेट्रिक हाइट और जियोइड अंडुलेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेटम के बारे में जल्दी से देख लेते हैं कि क्या होते हैं हमारे पास। क्लासिफिकेशन ऑफ जियोडेटिक डेटम्स ऑफर ए डिग्री ऑफ यूजर कंट्रोल एज इट रिलेट्स टू विच डेटम सूट्स द एप्लीकेशन और लोकेशन बेस्ट। तो हमने देखा था कि जियोडेटिक और जियोसेंट्रिक और लोकल जियोडेटिक डेटम के बारे में देखा था। तो अगर हम होल अर्थ और सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो जियोसेंट्रिक डेटम को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कि जो भी अर्थ शेप रहता है हमारे पास जियोइड का, ठीक है, उसका बेस्ट फिट करने वाला जो डेटम रहेगा, मतलब पूरे अर्थ को कवर कर रहा है, होल अर्थ सरफेस को। अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को या पर्टिकुलर प्लेस को बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये जो इलिप्सॉइड है हमारे पास, ठीक है, वो बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है इस पार्ट ऑफ अर्थ को, तो इससे क्या एक्यूरेसी हाई अचीव होती है। तो सेम हमारे पास है कि डेटम कौन सा हम माने जिससे कि हमारे पास जो एक्यूरेसी रहे और डिग्री ऑफ यूजर कंट्रोल रहे वो हाई रहे हमारे पास। ठीक है, तो दिस फॉर्म ऑफ यूजर कंट्रोल सराउंड्स द एक्ट ऑफ सेलेक्टिंग अ लोकेशन स्पेसिफिक डेटम। लोकेशन स्पेसिफिक डेटम है मतलब लोकल डेटम होता है हमारे पास, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स रादर देन यूजिंग अ मोर जनरल डेटम। ठीक है, तो हम किसी एक पार्ट को, पूरे अर्थ सरफेस को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है उस डेटम का यूज करते हैं किसी भी पॉइंट की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोजीशन निकालने के लिए। तो दो टाइप्स के डेटम होते हैं, एक होता है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, दूसरा होता है यहाँ पर वर्टिकल। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल डेटम के बारे में देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डेटम जो होता है एम्पावर्स द यूजर्स विद अ जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर डिटरमाइनिंग एक्यूरेट पॉइंट पोजीशंस। तो जब हमने देखा है कि हॉरिजॉन्टल डेटम से हम क्या एक्स और वाई लोकेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी रेफरेंस पॉइंट पे। जैसे कि हम एक ओरिजिन मानते हैं 0 0 पे, फिर उसके बाद किसी फीचर के हम लोकेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो उसी टाइप से ये जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं हम किससे निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल डेटम से निकालते हैं। और जो जेड डेटा होता है, एलिवेशन डेटा, वो हम वर्टिकल डेटम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। जैसे जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में देखेंगे हम। ठीक है, तो WGS हो गया हमारे पास, उसके बारे में हमने देखा था वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम 1984, ठीक है, इलिप्सॉइडल मॉडल के अंदर देखा था। तो उस डेटम का यूज करके ग्लोबल डेटम में जो WGS 1984 है, ठीक है, उससे हमारे पास क्या है कि वो ग्लोबली रेफरेंस डेटम है, मतलब कि अर्थ सरफेस को करेक्टली रिप्रेजेंट करता है। उससे जब हम किसी भी फीचर की लोकेशन निकाल रहे हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं उसके, तो वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डेटम हो गया। हॉरिजॉन्टल डेटम जो होता है इट कैन टेक ऑन बोथ जियोसेंट्रिक एंड लोकल जियोडेटिक फॉर्म्स। हम प्रीवियस लेक्चर में फिगर के साथ देखे थे हमने ये दोनों टाइप्स ऑफ जो डेटम थे, जियोसेंट्रिक और लोकल जियोडेटिक। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल डेटम्स कवर लार्ज जियोग्राफिक एरियाज। दे आर यूज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर सिंप्लिसिटी एंड लोकल डेटम रेफरेंस। तो जैसे किसी पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस को जो करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है डेटम, वो लोकल डेटम रेफरेंस हो गया। जैसे एग्जांपल में वहाँ पर NAD 27 होता है, NAD हमारे पास 83 हो गया हमारे पास। तो उसके अलावा वहाँ पर ED 50, मॉडिफाइड एवरेस्ट, ये सभी के लोकल डेटम रेफरेंस है। बट हमने एक चीज़ के बारे में देखा था जब हम इलिप्सॉइडल मॉडल देखे थे कि वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम जो WGS 1984 होता है, वो हमारे पास कंसिडर किया जाता है ग्लोबल डेटम, क्योंकि हमारे पास माना जाता है कि फिक्स्ड ग्लोबल रेफरेंस फ्रेम है फॉर द अर्थ जो करेक्टली रिप्रेजेंट करता है अर्थ सरफेस को। ठीक है, तो WGS 84 इज बेस्ड अपॉन द इलिप्सॉइडल पैरामीटर्स ऑफ द जियोडेटिक रेफरेंस सिस्टम ऑफ 1980। WGS 84 इज यूज्ड फॉर GPS सैटेलाइट्स। तो जितनी भी GPS सैटेलाइट्स हैं वो डेटम जो अपनी वैल्यू देती हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, वो WGS 84 के रेस्पेक्ट में देती हैं। इज डिफाइंड बाई ए ग्रेविटी मॉडल ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डेटम किसके लिए यूज होता है, एक्स और वाई अपनी कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वर्टिकल डेटम की बात करते हैं। इससे क्या हम अपना एलिवेशन डेटा जो कि हाइट निकालते हैं, या फिर जेड डेटा जो होता है उसको कैलकुलेट करते हैं। As a horizontal control datum requires a reference grid on which all coordinates abide, a vertical datum demands a contiguous, consistent reference from which topographical elevation and bathymetric depth are measured। तो मान लीजिए कोई भी अर्थ सरफेस है, ठीक है, उसमें से आपके ऊपर कोई भी फीचर है, माउंटेन है, इसकी पोजीशन निकालनी है आपका। तो कोई भी अर्थ एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा
जिससे कि हम इसकी हाइट कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, ये जो जेड डेटा होगा जिसको हम एलिवेशन डेटा कह रहे हैं वो हमारे पास कितना होगा, किसी रेफरेंस पॉइंट से निकालना पड़ेगा। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट है वो वर्टिकल डेटम हो गया। अब ये एलिप्सॉइड भी हो सकता है या फिर हमारे पास जियोइड सरफेस भी हो सकता है। तो उसके रेस्पेक्ट में जो हम एलिवेशन निकाल रहे हैं वो वर्टिकल डेटम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो जैसे हाइट निकालते हैं वैसे ही हम डेप्थ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसको हम बात थी मेट्रिक डेप्थ कहते हैं, और टोपोग्राफिकल एलिवेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास वर्टिकल डेटम की रिक्वायरमेंट रहती है। द वर्टिकल डेटम इज यूज टू डिफाइन द पोजिशनल हाइट एज रिलेट्स टू ए डिटरमाइंड रेफरेंस। तो वर्टिकल डेटम से हम किसी भी पॉइंट की पोजिशनल हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, इन मैनी डे टू डे यूजेज एलिवेशंस आर रेफर टू एज ए हाइट अबव और बिलो सी लेवल। तो जैसे हमने जियोइड के बारे में देखा था कि जियोइड सरफेस, अभी हम आगे फिगर में भी देखेंगे कि जियोइड सरफेस जो इक्विपोटेंशियल सरफेस से बनता है वो जो हाइट रहती है वो मीन सी लेवल के रेफरेंस में रहती है। ठीक है, और मीन सी लेवल हमारे पास एवरेज होती है हाई टाइड और लो टाइड की। उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर सारे ऑब्जेक्ट्स की जो फीचर्स अवेलेबल हैं उनका एलिवेशन या रिड्यूस लेवल निकाला जाता है हमारे पास। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा किसी भी रेलवे स्टेशन पर ज़्यादातर MSL से ऊपर जितनी हाइट रहती है उसका जो एल्टीट्यूड रहता है, एलिवेशन रहता है, वो लिखा हुआ रहता है। वो हमारे पास जो हाइट रहती है वो मीन सी लेवल के रेस्पेक्ट में रहती है। तो वो एक डेटम रहता है हमारे पास सी लेवल। ठीक है, हाइट मेजरमेंट्स रेफरेंस टू द इलिप्सॉइड आर लेस एक्यूरेट देन वेयर रेफरेंस टू द सी लेवल। तो अगर हम किसी भी इलिप्सॉइड मॉडल का यूज करके, मान लीजिए हमारे पास जैसे मैंने बताया कि कोई भी माउंटेन है, ठीक है, अर्थ सरफेस के ऊपर, ये जियोइड शेप हो गया, अर्थ का शेप हो गया। अब इस पर हमारे पास एक तो इलिप्सॉइड मॉडल यूज करेंगे, ठीक है, जिससे हम इलिप्सॉइड हाइट निकालेंगे, और एक हमारे पास क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा जिससे हम ये हाइट निकालेंगे। ठीक है, तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस जो जियोइड रहेगा उससे हमारे पास जो हाइट निकल रही है, और इन दोनों के बीच का भी गैप रहेगा। ग्रीन वाला तो हमारे पास क्या है, ऑलरेडी जियोइड सरफेस है, वो पिंक कलर वाला। तो मान लीजिए ये जियोइड सरफेस है। ठीक है, और हमने कोई एलिवेशन इलिप्सॉइड माना जो बेस्ट फिट कर रहा है इस अर्थ सरफेस को, और उसके रेस्पेक्ट में हमने किसी भी पॉइंट का एलिवेशन डेटा निकाला। ठीक है, तो हम मानते हैं कि जब हम मीन सी लेवल से जो हम ये बना रहे हैं अर्थ सरफेस, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में हाइट निकालते हैं मीन सी लेवल से, वो ज़्यादा एक्यूरेट रहता है एज कंपेरिजन टू द इलिप्सॉइड मॉडल। इलिप्सॉइड मॉडल से अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट निकाल रहे हैं तो वो लेस एक्यूरेट रहता है। एडिशनली सिंस टाइड्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, राइजिंग एंड फॉलिंग, हमें पता है कि ओशियन में हमारे पास जो टाइड्स होती हैं हाई राइज भी हो सकती हैं, हमारे पास फॉलिंग भी हो सकती हैं। ठीक है, तो द टर्म सी लेवल इज कंसिडर्ड एज द एवरेज ऑफ टाइड लेवल्स। तो ये हमारे पास मीन सी लेवल जो रहता है, इसकी मैं बात कर रहा था। मीन सी लेवल हाई टाइड हो गई हमारे पास जो मैक्सिमम जाती है। ठीक है, उसके बाद लो टाइड भी रहेगी। तो ये जो हाई टाइड और लो टाइड का जो एवरेज है उसको हम क्या मानते हैं, मीन सी लेवल। इसके रेस्पेक्ट में जो मीन सी लेवल होता है उसके रेस्पेक्ट में जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, किसी भी पॉइंट की अगर हम एलिवेशन डेटा या हाइट मेजर कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास ऑर्थोमेट्रिक हाइट कहलाती है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे जब फॉर्मूला देखेंगे। तो ऑर्थोमेट्रिक हाइट क्या है हमारे पास, हाइट अबव द मीन सी लेवल। और मीन सी लेवल जो है वो हमारे पास एवरेज है हाई टाइड और लो टाइड का। ठीक है, ये कोई भी टोपोग्राफिक सर्वे है, ये हमारे पास सी है हमारे पास, और उसका मीन सी लेवल है। इन टर्म्स ऑफ डेटम्स दिस एवरेज मीन सी लेवल, जो सी लेवल होता है एवरेज सी लेवल, उसको हम मीन सी लेवल कहते हैं। ठीक है, द हाइट मेजरमेंट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द कंट्रोल स्टेशन टू द जियोइड। तो मैं जियोइड की बात कर रहा था, मतलब वो क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और मीन सी लेवल से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी हाइट को। दिस इज जनरली कॉल्ड एज मीन सी लेवल एलिवेशन और फॉर्मली नोन एज द ऑर्थोमेट्रिक हाइट। इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थोमेट्रिक हाइट कहते हैं। ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन दीज रेफरेंस सर्फेसेज वी मस्ट एग्जामिन द सेपरेशंस बिटवीन द एक्यूरेट बट कॉम्प्लेक्स जियोइड MSL एंड द जनरल बट सिंपल इलिप्सॉइड। तो जैसे अर्थ सरफेस रहेगा ना, उसको हम बेस्ट फिट इलिप्सॉइड से रिप्रेजेंट करके किसी भी फीचर की, ये माउंटेन हो गया, इसके ऊपर जो पॉइंट है इसकी हाइट हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये इलिप्सॉइड मॉडल हो गया पिंक वाला, उससे हमने एच कैलकुलेट कर लिया, इलिप्सॉइडल हाइट कैलकुलेट कर ली। और ये जो जियोइड सरफेस है उससे हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, ऑर्थोमेट्रिक हाइट कैलकुलेट कर ली जियोइड सरफेस या मीन सी लेवल से। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है H - H जो है वो क्या होता है, हमारे पास N होता है।
कैपिटल एच नहीं, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल एच माइनस एच हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल एच ज़्यादा है। तो एच माइनस एच जो होगा वो एन के बराबर होता है। ये जो एन है वो हमारे पास क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इलिप्सॉइड सरफेस और मीन सी लेवल या जियोइड सरफेस के बीच का, उसको हम क्या कहते हैं, जियोइड अंडुलेशन कहते हैं या फिर जियोइड इलिप्सॉइड सेपरेशन कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से एच की वैल्यू निकालोगे तो एच माइनस का एन आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ऑर्थोमेट्रिक हाइट जो है वो इलिप्सॉइडल हाइट से कम है। तो जियोइड सरफेस हमारे पास क्या है, अबव द इलिप्सॉइडल है, ठीक है। इलिप्सॉइड मॉडल है या फिर इलिप्सॉइड सरफेस से ऊपर है हमारे पास, ठीक है। For understanding the relationship between these reference surfaces, we must examine the separations between between the accurate but complex geoid MSL and the general but simple ellipsoid. These surface differences are called geoid ellipsoid separations और undulations. Important है, इसका काफ़ी यूज होगा। अभी हम फॉर्मूला देखेंगे फिगर के साथ। The geoid ellipsoid separation is an important factor in defining the vertical position as it relates to the vertical datum. इसका रिक्वायरमेंट रहता है वर्टिकल डेटम के केस में। जीपीएस एंड सर्टेन डेटम्स रेफरेंस द इलिप्सॉइड। तो जीपीएस के जो एलिवेशन डेटा होता है वो किसके साथ होता है, इलिप्सॉइड मॉडल के साथ रहता है। तो मतलब कहने का है कि जब हम जीपीएस से एक्स वाई जेड किसी भी पॉइंट की 3D पोजिशनिंग या 3D कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करते हैं, एक्स और वाई तो हम हॉरिजॉन्टल डेटम से WGS84 से निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जब जेड डेटा होता है हमारे पास जीपीएस सैटेलाइट से जब हम पोजीशन निकालते हैं किसी भी पॉइंट की, तो इसमें जो जेड डेटा होता है, एलिवेशन डेटा होता है, वो किसके रेफरेंस में रहता है, इलिप्सॉइड के रेफरेंस में रहता है। तो वो हमारे पास क्या है, इलिप्सॉइडल हाइट देता है। इसके कहने का मतलब यही होता है कि जीपीएस जो होता है वो हमारे पास इलिप्सॉइडल हाइट देता है, ठीक है। While other vertical datums reference the geoid, hence we have to understand their relationship to link datums and determine precise vertical positioning and relationship between the geoidal, ellipsoidal and topographic surfaces. तो इसको फिगर में देखते हैं। देखिए ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है हर बार गेट एग्जाम में, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना है आपको, और सबसे सिंपल चीज़ है। मान लें जैसे आपको दिखाया था अभी, क्लियर समझाया था, तो ये एलिप्सॉइड मॉडल हो गया हमारे पास, ठीक है। ये कोई भी टोपोग्राफिक फीचर हो गया, कोई माउंटेन हो गया या फिर कोई भी टोपोग्राफी होगी, ठीक है। उसके अलावा इसमें हमारे पास क्या है, एक जियोइड सरफेस है। तो ये जो जियोइड है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है और मीन सी लेवल के रेस्पेक्ट में बनाया गया है। इलिप्सॉइड मॉडल है जो बेस्ट फिट हमारे पास रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हमने इस पॉइंट की पोजीशन निकालनी है, जीपीएस रख दिया। अब जीपीएस जो हमें से देता है वो WGS84 से एक्स और वाई की वैल्यू दे देगा। जो जेड की वैल्यू देगा वो हमारे पास क्या है, एक्चुअली में एच की वैल्यू देता है, मतलब इलिप्सॉइडल हाइट देता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने अभी समझाया था, आप इसमें एक पार्ट को, जो अर्थ सरफेस के पार्ट को रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। मैंने अभी आपको टोटल अर्थ सरफेस को रिप्रेजेंट करने के बाद समझाया था। तो इसमें आप क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हो कि इलिप्सॉइडल हाइट जो होती है, ठीक है, एच है हमारे पास, इलिप्सॉइड सरफेस से रहती है, जिसको हम जियोडेटिक या इलिप्सॉइडल हाइट कहते हैं, ठीक है। स्मॉल एच है, रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद कैपिटल एच जो है वो हमारे पास क्या है, जियोइड सरफेस से किसी भी पॉइंट की हाइट है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थोमेट्रिक हाइट, क्योंकि यही हमारे पास क्या है, मीन सी लेवल से हाइट है। उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, किसी भी पॉइंट के ऊपर, उसको हम कहते हैं जियोइड सेपरेशन या फिर जियोइड इलिप्सॉइड अंडुलेशन। तो यहाँ से आप फॉर्मूला क्या निकलेगा हमारे पास कि कैपिटल एच जो होता है वो एच माइनस एन हो गया। तो कैपिटल एच इज इक्वल टू एच माइनस एन हो गया। इसका मतलब है कि एच की वैल्यू जो है वो स्मॉलर है देन द स्मॉल एच, मतलब इलिप्सॉइड हाइट हमारे पास ज़्यादा है, ऑर्थोमेट्रिक हाइट कम है। इसका मतलब है कि ये जो ऑर्थोमेट्रिक हाइट कम की वजह से जियोइड सरफेस जो है वो अबव द इलिप्सॉइड सरफेस है एट दैट पॉइंट, जहाँ पे हमारे पास किसी पॉइंट की वर्टिकल पोजीशन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। अब ये एन की वैल्यू यहाँ पे देखिए, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे पास इलिप्सॉइड सरफेस ऊपर है, जियोइड सरफेस नीचे है। तो हमारे पास एच इज ग्रेटर देन नहीं होगा, कैपिटल एच हमारे पास ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहीं पे ये टोपोग्राफी का एलिवेशन निकालता हूँ तो कैपिटल एच इतना हो जाएगा और स्मॉल एच हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से इस रेस्पेक्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एच इज ग्रेटर देन एच है, तो एन जो होगा वो हमारे पास एच माइनस एच हो जाएगा, सॉरी एच कैपिटल माइनस एच हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल एच हमारे पास ऑर्थोमेटिक हाइट इज ग्रेटर देन है, ठीक है।
तो यहाँ से आप h की वैल्यू निकालोगे तो n प्लस h हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये जो जियोइड सेपरेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। जिस पॉइंट पे अगर हमारे पास कैपिटल एच ऑर्थोमेट्रिक हाइट अगर ग्रेटर देन है इलिप्सोइडल हाइट से, तो n की वैल्यू जो रहेगी, n की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगी। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा कैपिटल एच इज इक्वल टू एच प्लस एन हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारे पास अगर स्मॉल एच इज ग्रेटर देन है, मतलब इलिप्सोइड हाइट ज़्यादा है, इलिप्सोइड सरफेस नीचे है, हमारे पास जियोइड सरफेस ऊपर है, तो कैपिटल एच स्मॉल हो जाएगा, ऑर्थोमेट्रिक हाइट कम हो जाएगी, तो हमारे पास जियोइड अंडुलेशन जो है वो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और एच इज इक्वल टू ऑर्थोमेट्रिक हाइट इज इक्वल टू इलिप्सोइड हाइट माइनस का जियोइड अंडुलेशन या सेपरेशन रहता है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है, और ये फिगर याद रखना है। बस ये है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो एन जियोइड सेपरेशन या फिर जियोइड अंडुलेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी तो आपको फिगर में पता चल जाएगा कि हमारे पास ऑर्थोमेट्रिक हाइट इज इक्वल टू इलिप्सोइडल हाइट माइनस का जियोइड सेपरेशन या अंडुलेशन होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसके बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव वो आपको अपने आप पता चल जाएगा जब न्यूमेरिकल देखो। बाकी मैंने समझा दिया कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको देखना है कि स्मॉल एच बड़ा है या फिर वहाँ पर कैपिटल एच बड़ा है। तो अभी हमने एलिवेशन देखा, वैसे ही बाथोमेट्री हाइट भी हम देख सकते हैं, ठीक है। किसी भी ओशियन के नीचे की डेप्थ निकालनी है अगर हमें, तो इलिप्सोइड सरफेस और जियोइड सरफेस से भी हम कंपेयर कर सकते हैं उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारे पास क्या है, जियोइड सेपरेशन है। तो बाथोमेट्री इज द स्टडी ऑफ अंडर वाटर डेप्थ ऑफ लेक और ओशियन फ्लोर्स एज अपोज्ड टू एलिवेशन which describe the height of the earth surface from a reference level that is mean sea level। तो मीन सी लेवल के रेस्पेक्ट में, मतलब जियोइड सरफेस के रेस्पेक्ट में, हम किसी भी पॉइंट की अर्थ सरफेस के नीचे जो ओशियन सरफेस के नीचे का फ्लोर होता है उसकी हाइट को अगर हम स्टडी कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि अंडर वाटर डेप्थ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाथोमेट्री कहते हैं, ठीक है, उस स्टडी को। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था डेटम का, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था हमारे पास ऑर्थोमेट्रिक हाइट, इलिप्सोइडल हाइट, और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है हमारे पास जियोइड अंडुलेशन और जियोइड सेपरेशन, ठीक है। और उससे भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये फॉर्मूला, ऑर्थोमेट्रिक हाइट इज इक्वल टू इलिप्सोइडल हाइट माइनस का जियोइड अंडुलेशन, ठीक है। कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप गेट ज्योमेट्रिक्स के देखोगे तो उसमें इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन है, ठीक है। तो हर बार इससे क्वेश्चन बनता है, आपको ये चीज़ अच्छे से समझनी। कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। तो हम लास्ट टॉपिक देखते हैं इस मैपिंग का, जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम। दो कोऑर्डिनेट सिस्टम इसके अंदर देखेंगे, जियोग्राफिक एंड प्लेनर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। प्लेनर को हम रेक्टेंगुलर भी कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं कि जैसे हमने अभी डेटम के बारे में देखा कि हम किसी भी रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे किसी भी पॉइंट का क्या एक्स और वाई लोकेशन निकालते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, ठीक है। So a coordinate system is required to locate points precisely as well as measure distance and direction correctly। तो coordinate system बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी इमेज या मैप को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, उसको इनपुट करते हैं, तो किसी भी फीचर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसकी पोजीशन इन्फॉर्मेशन चाहिए, और उसकी डायरेक्शन क्या है हमारे पास किसी भी रेस्पेक्ट में, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में मान लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है बहुत रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। ए कोऑर्डिनेट इज ए नंबर सेट दैट डिनोट्स ए स्पेसिफिक लोकेशन विद ए रेफरेंस सिस्टम। तो जैसे हमने ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट की पोजीशन निकालते हैं, वैसे ही हमारे पास क्या है, जैसे हमने टोपो शीट्स में भी देखा था कि उनके कॉर्नर पे इंफॉर्मेशन जो रहती है लोकेशन की वो लिखी हुई रहती है, और बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो हम उसको मैच करने के बाद, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स को मैच करने के बाद उसकी फीचर की पोजीशन निकाल सकते हैं या उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। ए कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑफर्ड स्ट्रक्चर्ड इन ए 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल प्लेन दैट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ रेफरेंस पॉइंट्स एंड रूल्स दैट डिफाइन द स्पेशल पोजीशन ऑफ पॉइंट्स। तो किसी पॉइंट की पोजीशन निकालने के लिए हमारे पास चाहे 2D हो चाहे 3D हो, हमारे पास तो कोऑर्डिनेट सिस्टम की रिक्वायरमेंट रहती है। दो टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। सबसे पहले हम जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं। जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है हमारे पास 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इसके जो पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो जियोग्राफिक है वो 3 डायमेंशनल होता है। डेट इनेबल्स एवरी लोकेशन ऑन अर्थ टू बी स्पेसिफाइड बाय ए सेट ऑफ नंबर। सेट ऑफ नंबर्स मतलब एक्स वाई जेड, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, और हमारे पास एलिवेशन डेटा रहता है उसके अंदर। लोकेशंस ऑन द अर्थ सरफेस आर डिफाइंड बाय 3 नंबर्स। जैसे लैटिट्यूड हो गया जिसको हम पैरेलल्स भी कहते हैं, ठीक है।
तो ये लैटिट्यूड्स होते हैं। इक्वेटर होता है जो अर्थ को इक्वली डिवाइड करता है। फिर हमारे पास इस जो रिंग बनाते हैं वो हमारे पास क्या है, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, जिनको हम पैरेलल्स भी कहते हैं और लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड ये हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल से मूव करते हैं और एक पॉइंट पे मीट करते हैं हमारे पास, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर। तो ये डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स हैं जिनको हम मेरिडियंस भी कहते हैं। इन सभी के बारे में हमने ऑलरेडी जब मैप प्रोजेक्शन देखा था उसके बारे में देखा था। और फिर हमारे पास तीसरा जो एलिवेशन डेटा होता है उसको हम एलिप्सॉइडल हाइट कहते हैं। अभी हमने समझा था कि जो जीपीएस की पोजीशन 3D पोजीशनिंग कैलकुलेशन होती है एक्स वाई जेड, ये दो जो होती है वो हॉरिजॉन्टल डेटम से WGS 84 से, और ये जो जेड है वो हमारे पास इलिप्सॉइडल मॉडल या इलिप्सॉइड सरफेस से होता है जो कि और इलिप्सॉइडल हाइट होती है हमारे पास, ठीक है। तो एक्स वाई जेड ये जो रेफरेंस लिया है इसने, जीपीएस सैटेलाइट जो रेफरेंस लेते हैं एक्स और वाई, ये जो हमारे पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड रेफरेंस लेती हैं हमारे पास, ठीक है। तो मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, ग्लोब है हमारे पास, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो आप देख सकते हो कि ये वाला लैटिट्यूड है, सॉरी ये वाला लॉन्गिट्यूड है हमारे पास, और ये वाला लैटिट्यूड है जो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट की हम पोजीशन एक्स और वाई जो है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के फॉर्म में निकाल सकते हैं। जेड जो है वो इलिप्सॉइडल हाइट देता है, जीपीएस अपना इलिप्सॉइडल सरफेस से कैलकुलेट करता है। इट इज़ द प्राइमरी सिस्टम एंड इज यूज फॉर ऑल बेसिक मैपिंग सच एज नेविगेशन एंड फंडामेंटल सर्विंग। तो ये जो प्राइमरी सिस्टम है वर्ल्ड जियोडेटिक्स जो जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो सिंपली आपको समझना है कि 3D पोजीशन के लिए जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होता है, जो कि हमारे पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के फॉर्म में एक्स और वाई की जो इन्फॉर्मेशन होती है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन की जो कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन होती है उसको कैलकुलेट करता है। तो मैपिंग के लिए हमारे पास ये नेविगेशन और फंडामेंटल सर्वेइंग के लिए ये जो जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो प्राइमरी सिस्टम यूज किया जाता है। दिस सिस्टम इज यूजफुल फॉर लोकेटिंग पोजीशंस ऑन ए कर्व्ड सरफेस ऑफ अर्थ। तो सर्वेइंग हमारे पास जब प्रिसाइज सर्वेइंग की रिक्वायरमेंट रहती है जिसमें अर्थ सरफेस का जो कर्वेचर है वो इंक्लूड होता है, तो ये जो सिस्टम है जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत ज़्यादा यूजफुल है हमारे पास। यू कैन सी अर्थ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने मैप प्रोजेक्शन में भी इनको समझा था। तो इसमें ये जो सेंट्रल मेरिडियन होता है उसको हम ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं, जिसको हम 0 डिग्री मानते हैं। फिर 180 डिग्री वेस्ट होता है, 180 डिग्री ईस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लैटिट्यूड जो इक्वेटर होता है अर्थ को इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। और लैटिट्यूड हो गए पैरेलल कहते हैं, लॉन्गिट्यूड को हम मेरिडियंस कहते हैं। तो ये इसके रेस्पेक्ट में जब हम किसी भी पॉइंट की हॉरिजॉन्टल पोजीशन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल रहे हैं और इलिप्सॉइडल हाइट यूज कर रहे हैं हमारे पास, तो 3D पोजीशन देता है जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। द जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम इज डिफाइंड ऑन द अर्थ 3 डायमेंशनल इलिप्सॉइडल और ऑन द ऑर्थलिक स्फीयर थ्रू ए सीरीज ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेफरेंस लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेफरेंस लाइंस के रेस्पेक्ट में जब कोई भी 3D पोजीशन हम कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं किसी भी रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम से, तो उसको हम क्या कहते हैं, जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। इसमें जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, जिसको हम मेरिडियन भी कहते हैं। सिंस लॉन्गिट्यूड्स मीट एट द पोल्स दे आर ऑफन कॉल्ड मेरिडियंस। हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इनको इसलिए हम पैरेलल्स भी कहते हैं। अर्थ पैरेलल्स इंटरसेक्ट एवरी मेरिडियन एट राइट एंगल, ठीक है। तो जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होते हैं एक दूसरे के 90 डिग्री होते हैं, राइट एंगल्स पे कट करते हैं। द सेंट्रल पैरेलल लोकेटेड एग्जैक्टली बिटवीन द पोल्स, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। तो जो पैरेलल है सेंट्रल पैरेलल जो अर्थ को इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड करता है उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। दिस सेंट्रल स्टैंडर्ड पैरेलल होल्ड्स अ लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ 0 डिग्री। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये जो इक्वेटर है वो क्या है, हमारे पास 0 डिग्री वैल्यू रखता है। ऊपर हमारे पास नॉर्थ में रहता है, नीचे हमारे पास साउथ में रहता है, ठीक है। तो फिगर 10 में भी हम देख सकते हैं कि ये जो इक्वेटर है वो हमारे पास 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है, और ये जो ग्रीनविच मेरिडियन है सेंट्रल मेरिडियन, ये भी हमारे पास 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि इक्वेटर जो रखता है वैल्यू वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू रखता है। द रिमेनिंग पैरेलल्स आर असाइंड एंगुलर वैल्यूज रिलेटिव टू देयर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। तो जितने भी पैरेलल्स हैं, ठीक है, तो इक्वेटर तो 0 डिग्री हो गया, उसके अलावा हमारे पास ये डायरेक्शन और उसके डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में एंगुलर वैल्यू रखता है हमारे पास, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है, ये मान लीजिए अगर आपका 10 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी हो सकता है, बट आपके बीच में भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इसकी लोकेशन निकालने के लिए हम इसके रेस्पेक्ट में
कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे फिगर 10 के अंदर कि रिमेनिंग पैरेलल्स जो असाइन किए जाते हैं एंगुलर वैल्यू वो डायरेक्शन और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर के बेसिस पे किए जाते हैं। लाइन ऑफ लैटिट्यूड प्रोग्रेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ पोल आर असाइंड पैरेलल रेंजिंग फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ। Likewise, the lines of latitude progressing from the equator towards the south pole are assigned parallel ranging from 0 डिग्री to 90 डिग्री साउथ। तो ये जो इक्वेटर है ये तो हमारे पास 0 डिग्री हो गया, वही हमारे पास ऊपर कितना 90 डिग्री नॉर्थ तक जाता है, नीचे हमारे पास 90 डिग्री साउथ तक जाता है, ठीक है। अब हम बीच में जो ये तो हमारे पास पैरेलल्स या फिर इक्वेटर्स की बात हो गई, सॉरी लैटिट्यूड्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। लॉन्गिट्यूड्स में जैसे कि इक्वेटर को 0 डिग्री मानते हैं, वैसे यहाँ पर जो सेंट्रल प्राइम मेरिडियन होता है जिसको हम ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं, उसकी जो लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू होती है 0 डिग्री होती है। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स प्रोग्रेसिव ईस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन आर असाइंड लॉन्गिट्यूड्स फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री ईस्ट। ईस्ट की साइड जो है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है 0 डिग्री टू प्लस 180 डिग्री होती है। वही सिमिलर केस हमारे पास क्या है, वेस्ट साइड होता है जिसको हम 0 डिग्री टू 180 डिग्री वेस्ट असाइन करते हैं, मतलब कि 0 डिग्री टू माइनस 180 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास क्या है कि प्रॉपर्टीज हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स का। अब इसके रेस्पेक्ट में अगर हम इस फिगर में देखें कि कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ का, अगर हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकालना है तो इस पॉइंट को कौन सा डिग्री, जैसे ये तो लॉन्गिट्यूड कट कर रहा है इसको और ये हमारे पास क्या है लैटिट्यूड कट कर रहा है, ठीक है, ये वाला जो होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो निकाला गया है सेंटर से निकाला गया, तो 60 डिग्री से कम है लॉन्गिट्यूड की वैल्यू, सॉरी लैटिट्यूड की वैल्यू तो कितना है हमारे पास 54 डिग्री 0 डिग्री 54 डिग्री 0 मिनट एंड 0 सेकेंड नॉर्थ, ठीक है। अपवर्ड साइड है इक्वेटर से हमने इसको कैलकुलेट किया गया है। उसके बाद हमारे पास लॉन्गिट्यूड की वैल्यू निकालनी है, तो आपको ये जो कट कर रही है वो कितना है 60 डिग्री ईस्ट वाली कट कर रही है, ये वेस्ट साइड हो जाएगी, ये हमारे पास ईस्ट साइड है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो गया हमारे पास, जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इसको कट कर रहे हैं, ये हमारे पास लैटिट्यूड हो गया 54 डिग्री और जो कि नॉर्थ में, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड हो गया यहाँ पर 60 डिग्री ईस्ट, ठीक है, या फिर आप प्लस 60 डिग्री भी लिखोगे तो भी पता चल जाएगा कि ईस्ट साइड है हमारे पास, ठीक है। वही वेस्ट साइड होता है हमारे पास तो माइनस 60 डिग्री लिखते, तो 60 डिग्री वेस्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बट आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नॉर्थिंग एंड ईस्टिंग के केस में लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम डिग्री में रिप्रेजेंट कर रहे हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के रेस्पेक्ट में एक्स और वाई वैल्यू कैलकुलेट की हमने हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वही अगर हम जेड और कैलकुलेट करते हैं जियोग्राफिक सिस्टम में जो कि इलिप्सोइडल हाइट होती है, ठीक है। तो ये जो एक्स और वाई जेड और कोऑर्डिनेट है किसी भी 3D पोजीशन के, उसको हम क्या कहते हैं, ये जो कैलकुलेट करते हैं हम जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ये था जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो 3D पोजीशन देता है। वैसे ही हमारे पास प्लेनर और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं, जो कि हमारे पास क्या फ्लैट मैप पे रिप्रेजेंट किया जाता है जब अर्थ सरफेस को, मतलब 2D पोजीशन के लिए यूज किया जाता है इसको। तो प्लेनर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने देखा होगा कि डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है, जैसे मीटर में होगी वैल्यू, ठीक है। तो प्लेनर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज यूज टू लोकेट पोजिशंस ऑन ए फ्लैट मैप रिप्रेजेंटिंग अर्थ कर्व्ड सरफेस। तो ये सिमिलर वही केस हो गया कि हमारे पास ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी भी फीचर की लोकेशन निकालना। तो प्लेनर कोऑर्डिनेट सिस्टम सिंपल होता है कि प्लेनर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज टू लोकेट पोजीशंस ऑन ए फ्लैट मैप रिप्रेजेंटिंग अर्थ्स कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस को जब हम फ्लैट मैप पर रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे प्रोजेक्शन में, मैप प्रोजेक्शन में, उसके बाद किसी भी फीचर की अगर हम पोजीशन कैलकुलेट करते हैं उसको प्लेनर कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में करते हैं। इट इज इवॉल्व्ड from the Cartesian coordinates. Cartesian coordinate system is the most popular used reference system in mathematics, science and GIS. The Cartesian system is a reference structure in which point positions are measured along intersecting planes in 2 and 3 dimensions. The intersection point for all planes is called a origin. तो जैसे हमें पता है कि जेड जो एलिवेशन डेटा होता है इलिप्सॉइडल हाइट, वो तो हम मीटर में निकाल सकते हैं कि मीन सी लेवल से या फिर इलिप्सॉइड सरफेस से किसी भी पॉइंट की जो हाइट है, जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास, उसको हम मीटर में कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को कैलकुलेट किया था डिग्री में, 60 डिग्री हमने देखा ईस्टिंग एंड 54 डिग्री नॉर्थिंग देखा हमारे पास। तो सिमिलर केस जब हम मीटर में कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी रेफरेंस को ओरिजिन से 0 ठीक है। अब इसको डिस्टेंस में कैलकुलेट कर लीजिए आप कि एक्स और वाई जो इसकी कोऑर्डिनेट है
इस रेस्पेक्ट में कितना है हमारे पास, ठीक है। तो किसी पॉइंट को जब हम मीटर में कैलकुलेट कर लेते हैं या डिस्टेंस में कैलकुलेट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तीनों चीज़ हमारे पास मीटर में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स वाई और जेड। तो वो क्या है, प्लेनर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अभी हम आगे देखेंगे, फॉर्मूला भी होता है इसका कि ऑल मेजरमेंट डिस्टेंस इंक्रीमेंट आर कंसिस्टेंट ऑन एवरी इंटरसेक्टिंग प्लेन एंड थ्रू आउट द सिस्टम। दीज प्लेन्स आर डिटेल्ड अलोंग द एक्स वाई एंड जेड एक्सेस। तो अगर 2D की बात करते हैं एक्स और वाई, और 3D की बात करते हैं तो हमारे पास एक्स वाई एंड जेड के रेस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट की अगर हम 3D पोजिशनिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया हमारे पास, ये जेड हो गया, तो इसके जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आएंगे वो हमारे पास प्लेनर कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में रहेंगे। ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और हमारे पास इलिप्सोइडल हाइट रहता है तो वो जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम रहता है, ठीक है। तो कार्टेशियन 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम इन्वॉल्व्स 2 एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस and vertical y axis. The axes are subdivided into units of the specified distance from the origin 0 0. This planar 2-dimensional model is divided into 4 quadrants by the perpendicular intersecting axis. तो जैसे हमने वहाँ पे ईस्टिंग और नॉर्थिंग और साउथ और हमारे पास वेस्ट रहता है, ठीक है। जैसे हमने देखा कि इक्वेटर से ऊपर देखेंगे, इक्वेटर 0 डिग्री हो गया पैरेलल के केस में, ऊपर नॉर्थ हो गया 90 डिग्री तक जाता है, ये वहाँ पास साउथ जाता है 90 डिग्री तक। सिमिलर अगर हम ग्रीनविच मेरिडियन से देखते थे लॉन्गिट्यूड का, तो ये 0 डिग्री हो गया। वहीं हमारे पास वेस्ट के लिए 180 डिग्री तक जाता था, जिसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते थे। ईस्ट में हमारे पास पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते थे, ये भी हमारे पास क्या 180 डिग्री तक जाता था। तो किसी भी पॉइंट को हम पॉजिटिव प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करते थे जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। बट अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है हमारे पास प्लेनर कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2D के केस में हम सिंपली समझ सकते हैं, वही सेम केस हम 3D केस में भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम 2D की बात कर रहे हैं अभी, 2 डायमेंशनल मॉडल की इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है, बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग एक्सिस। ये चीज़ हम आपने पहले भी देखी है कि सिंपल हमारे पास ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गई, और किसी भी पॉइंट की हम पोजीशन निकाल सकते हैं। तो सिंपली 4 क्वाड्रेंट रहते हैं 1 to 4, और हमारे पास राइट हैंड साइड से स्टार्ट होता है, अपर राइट हैंड क्वाड्रेंट हमारे पास फर्स्ट रहता है, और प्रोग्रेसिंग करते हैं हम काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है हमारे पास, ठीक है। तो पहले क्वाड्रेंट में जो होता है वो हमारे पास एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। कहने का मतलब है कि जब ऊपर की साइड रहेगा एक्स एक्सिस से तो वाई पॉजिटिव रहेगा, और जब नीचे की साइड रहेगा तो वाई नेगेटिव रहेगा, और जब वाई एक्सिस से राइट हैंड साइड रहेगा तो पॉजिटिव एक्स रहेगा, और लेफ्ट हैंड साइड रहेगा कोई भी पॉइंट हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम में तो हमारे पास नेगेटिव रहेगा एक्स। इसके रेस्पेक्ट में आप देख लीजिए कि ये रूल होता है कि पहला जो कोऑर्डिनेट रहेगा क्वाड्रेंट रहेगा वो राइट अपर एंड रहेगा, ठीक है, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा। फिर हम एंटी क्लॉकवाइज मीन्स काउंटर क्लॉकवाइज प्रोग्रेस करते हैं, तो ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो उसके रेस्पेक्ट में आप निकाल सकते हो, पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। दूसरे क्वाड्रेंट में माइनस एक्स और वाई एक्सिस जो होती है वो पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास दोनों नेगेटिव होते हैं, माइनस एक्स माइनस वाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास माइनस एक्स होता है, क्योंकि राइट हैंड साइड है तो प्लस एक्स होगा, और बिलो एक्स एक्सिस है हमारे पास तो माइनस वाई होगा, ठीक है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया। तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, चारों में हमारे पास एक्स और वाई का डिफरेंट साइन होता है हमारे पास, और ये आपको याद रखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारे पास डिस्टेंस कैलकुलेशन, क्योंकि अगर हम इसके रेस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट को निकाल रहे हैं तो इसके बीच का भी डिस्टेंस निकाल लीजिए। अब आपने स्टार्टिंग में बचपन में पढ़ा होगा कि डिस्टेंस जब हम कैलकुलेट करते हैं एक्स और वाई, x1 y1 हो गया और एक पॉइंट, ठीक है, मान लीजिए ये x1 y1 हो गया ये पॉइंट, और ये x2 y2 हो गया, इन दोनों के बीच का अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है d, तो d को कैलकुलेट करने के लिए सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इससे आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। 3D पोजिशनिंग में आपका क्या होता है कि z2 माइनस z1 का स्क्वायर भी ऐड हो जाता है, बट हम यहाँ पर 2D फॉर्म मॉडल की बात कर रहे हैं, इसलिए x1 और x2 y1 और y2 जो हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं इनके बीच का अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला होता है सिंपली कौन सा,
D12 कैलकुलेट करने के लिए स्क्वायर रूट हो गया हमारे पास ये हाफ, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करके हम उसको डिस्टेंस के फॉर्म में, मीटर के फॉर्म में उसके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करके डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि किसी भी पॉइंट का, मान लीजिए ये तो दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस हो गया, बट हम यहाँ पे सिंपली इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ओरिजिन से कितना उसका लोकेशन है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज यूज्ड ऑन मैप्स टू टेक एडवांटेज ऑफ सिंप्लीफाइड कैलकुलेशंस, कैलकुलेटिंग डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑन प्लेन इज वेरी बेसिक। तो ये चीज़ हमने पहले ही पढ़ी हुई है कि डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं हम, डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं किसी पॉइंट या फीचर का, ठीक है। तो हाउएवर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस ऑन ए स्फीयर और ऑन अर्थ सरफेस आर नॉट दैट सिंपल बिकॉज ऑफ द complex spherical trigonometric function. Therefore, working with a planar surface simplifies calculations and promotes the use of maps. तो अगर हम पूरे अर्थ सरफेस की बात करें तो अर्थ सरफेस भी फिक्स नहीं रहता है हमारे पास, जो अर्थ सरफेस रहता है अंडुलेटिंग रहती है हमारे पास। तो हम किसी भी पॉइंट को 3D पोजीशन में उसको डिस्टेंस या डायरेक्शन निकालने के लिए डिफ़िकल्ट फेस करनी पड़ती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन यूज होते हैं। बट प्लेनर कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ जब हम वर्क करते हैं तो हमारे पास सिंपल हो जाती है कैलकुलेशन, और प्रमोट करती है कि हम मैप का यूज कर सकें, इजीली अंडरस्टेबल होता है हमारे पास। तो एप्लीकेशन भी हमारे पास डिफरेंट स्केल पे देखने के लिए मिलता है। तो जैसे हमने अभी फिगर में देखा था कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1 और 2 निकालना है, x1 y1 और x2 y2 जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, तो आपको सिंपली स्क्वायर रूट करना है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये 2D के लिए, 3D होता है तो हम इसी में z1 माइनस z2 का स्क्वायर कर देंगे। ये चीज़ हमने क्या GNSS लेक्चर सीरीज में जब प्रिंसिपल देखा था GNSS का या GPS का, तो वहाँ पे हमने ये चीज़ देखी थी कि डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करता है कोई भी GPS रिसीवर अपनी सैटेलाइट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम रहता है काफ़ी सिंपली रहता है हमारे पास, और प्रमोट करता है यूज ऑफ मैप्स को। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई शुड बी टेकन विद प्रॉपर अर्थमेटिकल साइंस। इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो एक्स और वाई हम ले रहे हैं, ठीक है, इसमें अगर x1 जो है अगर नेगेटिव है और y1 हमारे पास पॉजिटिव है, x2 और y2 में अगर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव है, कहने का मतलब है कि प्रॉपर अर्थमेटिकल साइन लेना पड़ेगा आपको। क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों पॉजिटिव हैं, x1 y1 x2 y2 दोनों पॉजिटिव हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पर है x1 और y1, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, बट दूसरा पॉइंट हमारे पास इस क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर माइनस x1 और माइनस y1 होगा, तो सॉरी ये माइनस x2 और माइनस y2 होगा, इसकी जो पोजीशन होगी। तो आपको x1 और y1 तो पॉजिटिव लेने हैं, x2 y2 आपको नेगेटिव लेने पड़ेंगे, मतलब कि अर्थमेटिक साइन लेने पड़ेंगे। तो जब आप माइनस कर ले लोगे इसका तो ये प्लस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो डिस्टेंस देखिए आपका बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है कि जब आप यूज करोगे x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू, तो प्रॉपर अर्थमेटिकल साइन लेने ऑन द बेसिस ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट फॉलिंग इन द क्वाड्रेंट 1 विल हैव बोथ x एंड y पॉजिटिव वैल्यूज, whereas points falling in quadrant 2 will have x वैल्यू नेगेटिव एंड y वैल्यू पॉजिटिव। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो हमारे पास माइनस x2 हो जाएगा और प्लस का y2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है। तो जिस क्वाड्रेंट में पॉइंट रहेगा उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं x और y, उसी के बेसिस पे पॉजिटिव नेगेटिव अर्थमेटिकल साइन यूज करने हैं। इफ अर्थमेटिकल साइंस आर नॉट प्रॉपरली यूज, द डिस्टेंस कैलकुलेटर यूजिंग द अबव फॉर्मूला विल नॉट बी करेक्ट। तो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आपको प्रॉपर अर्थमेटिक साइन यूज करने होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम थे, जियोग्राफिक एंड प्लेनर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपनी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ ज्योमेट्रिक्स की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।